झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार से हुई और इसका संदेश अब पूरे देश में फैल चुका है। इस यात्रा ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रही वोटों की हेराफेरी को उजागर किया है। हमारे नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इसका पर्दाफाश किया और युवाओं को ये समझाने के लिए सड़कों पर उतरे कि सरकार किस तरह से वोटों पर प्रतिबंध लगाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। ये यात्रा सिर्फ बिहार नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक के अधिकार की लड़ाई का प्रतीक है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ भारत का पक्ष रखा वह हमारे देश की ताकत और बदलते वैश्विक परिदृश्य में हमारी भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। आज दुनिया भारत को सुनती है, सम्मान देती है और हमारे दृष्टिकोण को महत्व देती है। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चिंताओं और प्राथमिकताओं को निडर होकर प्रस्तुत किया है, जिससे देश की वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मतदाता अधिकार यात्रा जनता की ताकत और लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक है। इस बार बिहार की जनता एनडीए को खदेड़ने का काम करेगी और ये संदेश पूरे देश तक पहुंचेगा कि लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा और उसके सहयोगी लगातार जनता के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार ने हमेशा अन्याय और दमन के खिलाफ आवाज उठाई है। हम सब मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देंगे कि जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। राज्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, ये तथाकथित मतदाता अधिकार यात्रा सिर्फ राजनीतिक जमीन बचाने का एक प्रयास है, जिनकी पकड़ जनता से छूट चुकी है। वे अब ऐसे मुद्दे उठाकर भ्रम फैलाना चाहते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। अगर चुनाव आयोग मृतकों के नाम हटा रहा है तो ये बिल्कुल सही कदम है। यदि किसी का नाम 2 जगह दर्ज है और एक जगह से हटाया जाता है तो ये सुधार है, समस्या नहीं। शादीशुदा महिला का नाम मायके और ससुराल दोनों जगह होना भी नियमों के खिलाफ है। इस प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देना अनुचित है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है। सड़क पर हर एक जीवन हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हम सभी राज्यवासियों से अपील करते हैं कि वे वाहनों की गति नियंत्रित रखें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग केवल कानूनी नियम नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की गारंटी है। सरकार सख्त कदम उठाएगी, लेकिन इस अभियान की सफलता जनता के सहयोग से ही संभव होगी। सुरक्षित यातायात ही सुरक्षित समाज और मजबूत प्रदेश की नींव है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा, बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई है और भाजपा की सच्चाई को उजागर किया है। इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन ने मिलकर जनता के सामने ये साफ कर दिया है कि भाजपा लोकतंत्र और मताधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जनता अब बेचैन है और बदलाव चाहती है। ये यात्रा केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र बचाने और लोगों के अधिकार सुरक्षित करने का एक मजबूत आंदोलन बनेगी। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने कहा, आज मतदाता अधिकार यात्रा के पहले चरण का समापन हुआ है और ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि इसकी शुरुआत ऐतिहासिक गांधी मैदान से हुई थी। यहीं से वो पुकार उठी है जो पूरे देश में गूंजेगी। यह आवाज जनता को बताएगी कि सत्ता में बैठे लोग किस तरह वोटों की चोरी करके देश छीनकर और संविधान को कमजोर कर सत्ता पर काबिज हुए हैं। यह यात्रा केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प है, जिसे जनता के सहयोग और एकजुटता से पूरा किया जाएगा। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, बिहार की जनता सब जानती और समझती है। हमारे मिथिला क्षेत्र में एक कहावत है, चर बाजे जोर से आनी, जो दोषी होता है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। आज विपक्ष जिस तरह मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहा है वह महज जनता को गुमराह करने की कोशिश है। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और मतदाता सूची को शुद्ध करना लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। बिहार की जनता विपक्ष के इस ढोंग को पहचान चुकी है और सच के साथ खड़ी है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, मतदाता अधिकार यात्रा महज एक राजनीतिक शो है। रोड शो में भीड़ इकट्ठा करना आसान है, लेकिन उसे वोटों में बदलना बिल्कुल अलग बात है।
कांग्रेस ये भूल रही है कि जब तक वो राजद के साथ गठबंधन में रहेगी, बिहार की राजनीति में उसकी कोई स्वतंत्र पहचान और संभावना नहीं है। जनता गठबंधन की नीयत और चाल दोनों समझ चुकी है। कांग्रेस और राजद सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ठोस काम चाहती है। इसलिए इस यात्रा से उन्हें कोई वास्तविक राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, त्योहारी सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर दिया गया संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। वोकल फॉर लोकल का नारा उन्होंने बहुत पहले दिया था और आज इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। हमारे देश के उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदार और ग्रामीण कारीगर तक हर कोई इस अभियान से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान दे रहा है। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि स्वदेशी उत्पादों की पहचान भी वैश्विक स्तर पर बन रही है। यही असली राष्ट्र निर्माण का मार्ग है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, आज मतदाता अधिकार यात्रा के समापन पर हम ये संकल्प लेते हैं कि लोकतंत्र और जनता के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। जिन्होंने वोट चोरी कर जनता का जनादेश छीनने का काम किया है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। ये यात्रा सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प है। जनता जाग चुकी है और अब सत्ताधारी दल की साजिशें छिपाई नहीं जा सकती। हम हर स्तर पर लड़ाई जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि संविधान और मतदाता के अधिकार सुरक्षित रहें। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रालोद नेता मलूक नागर ने कहा, मतदाता अधिकार यात्रा ने जनता के भीतर नई ऊर्जा और विश्वास जगाया है। ये यात्रा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र की बहाली और अधिकारों की रक्षा का संदेश देगी। जैसे उत्तर प्रदेश में 2017 में बड़ा बदलाव आया था, वैसा ही इतिहास अब बिहार में दोहराया जाएगा। एनडीए की गति पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी और जनता उन्हें करारा जवाब देगी। यह यात्रा इंडिया गठबंधन की मजबूती और संघर्ष का अंतिम चरण साबित होगी, जो जनता के अधिकार और संविधान की रक्षा की गारंटी बनेगी। राजद नेता संजय यादव ने कहा, आज हमारी मतदाता अधिकार यात्रा का यहाँ समापन हो रहा है। ये यात्रा चुनाव आयोग और भाजपा की वोट चोरी की कार्रवाई के खिलाफ शुरू हुई थी। जनता ने खुलकर हमारा साथ दिया और इस आंदोलन को एक जनक्रांति बना दिया। देश भर में लोग देख रहे हैं कि किस तरह बिहार से उठी आवाज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का प्रतीक बन गई है। हमने संकल्प लिया है कि चाहे कितनी भी साजिशें हों, जनता के अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। यही हमारी असली ताकत और विजय का मार्ग है। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, आज मतदाता अधिकार यात्रा के समापन पर मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा देश में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस यात्रा ने लोगों में नई ऊर्जा और उम्मीद जगाई है। हम उत्तर प्रदेश से यहाँ उनका उत्साह बढ़ाने आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र की ये लड़ाई केवल बिहार की नहीं, पूरे देश की है। बिहार हमेशा से बदलाव की धरती रहा है और यहाँ से उठी आवाज आने वाले समय में पूरे भारत को नई दिशा देगी। यही लोकतंत्र की सच्ची ताकत है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।